आप वोट डाल रहे हैं किसी को? वोट तो डालते हैं ना किसी को? नहीं नहीं हम लोग बाजी वोट डालेंगे। डालेंगे। बाजी किसको डालेंगे? नून लीग को। नून लीग को। क्यों नून लीग को? महंगाई की वजह से या किसी और वजह से? हाँ, इसको फिर आजमा के देख लेते हैं इसलिए। फिर उसमें आके देखेंगे। नून लीग को वोट डालेंगे जी, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी वोट डालेंगे जी? अच्छा वोट नहीं, उर्दू नहीं आता, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये आगे जाते जा रहे हैं। हाँ जी, वोट बने हैं भाईजान? हाँ, नवाज शरीफ केड़े इलाके दे हो? खुशाब। खुशाब दे हो? खुशाब जाओगे वोट पाने वास्ते? हाँ बिल्कुल। मियां साहब को वोट डालेंगे? हाँ, नवाज क्यों? शरीफ को। वो अच्छा है। अच्छा बंदा है नवाज शरीफ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा चलिए भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? ठीक ठीक है। है, फर्स्ट क्लास। सर, वोट डाल रहे हैं इस दफा? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को जब तक जिंदगी है। यार ये तो ज्यादती है। कैसी ज्यादती मैं- है? ज्यादती वाली बात बताएं, कौन सी की मैंने? मेरी बात। वोट डालने से पहले हमें ये देखना, जरा थोड़ा पीछे आ जाए, वो हमारे कैमरे वाले कह रहे हैं जरा पीछे से। कोई ऐसी वजह मुझे सिर्फ ये बता दे कि कोई वजह कौन सी नहीं है, क्या चीज उसने मुल्क को दी, मुझे बताया जरा। मेट्रो देखी इतनी एक नजायज फैसले के ऊपर आप उसको बाहर निकाल के उसके बाद कह रहे कि क्या बात है? कामा का फैसला ठीक नहीं था? कहाँ का? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि बेटे से निकला ही नहीं? बेटे से तनख्वाह नहीं निकला, निकला? तनख्वाह लेने से निकला है वो। नहीं, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? उन्होंने बताया, सब कुछ किया। ये कोई न्यूज का इसके खिलाफ कोई नहीं है अपील कर सकता। लंदन वाले फ्लैट 4 बंदे जो है ना, एक ही बंदे के खिलाफ फैसला दे देते, कोई उसकी बात नहीं सुनी, कुछ नहीं किया, बस फैसला दे दिया, खत्म जी। नवाज शरीफ बारे खत्म। में सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब कौम का मुस्तकबिल हमने करते उस हैं- घटिया आदमी की एक बात भी नहीं आप करनी। किस- इमरान खान की घटिया आदमी की एक ही बात भी नहीं करनी हमने उसकी। ये है सिर्फ वो समझ ले कि हम मार सकते हैं लेकिन उसके उसी तरफ नहीं हो सकते। आप बताएं मुझे उसकी कारकर्दगी। इमरान खान हाँ जी, आप बता लंगर दें। खाने ये क्या है? जाके हाल देखे उनका क्या हाल है। कह रहा है कि सेहत वो मैं कह रहा हूँ, आप सही बैठे हुए। सेहत कार्ड किसने बनाया? वो नवाज शरीफ नवाज शरीफ ने ने उसके बनाया। बाद नवाज शरीफ का उसने प्रोजेक्ट उसको है, दिया आपको उसने। इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है वो। कब बना नवाज शरीफ ने? इमरान खान की फोटो लगी उसके ऊपर। सर जी वो तो बाद में, मैं कई जगह पे उसने किया है, रेनोवेशन किया, तो वहाँ पे उसने खुद कटिंग की है। वो सारे प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के निकले बाद में। मोटर पे इमरान खान ने नहीं बनाया? नहीं, किसने बनाया मोटर? यार ये एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत नोट करने आए ना। ये बड़े मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, मेरी बात सुने। मैं एक छोटा सा ताजिर हूँ, यकीन आप करो, बिलीव करें, जितना घटिया हमने आदमी है ना, कोई दूसरा होना है ही एक मिनट भाई, बारी बारी। मैंने कम से कम जो है ना, यहाँ पे मेरे 22 साल हो गए हैं, हमने सियासत को देखा ही नहीं था। नवाज शरीफ के दौर में हमने इतना अच्छा काम किया, थोड़ा थोड़ा सा पता चला, जिस तरह से बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कसम से जो भी है ना, जो इंपोर्ट भी किया ना, खा गए हैं, फारिग बैठे हैं, ना कोई टूर हो रहे हैं, ना कुछ भी नहीं हो रहा, बेरा गर्क कर दिया हुआ है। मेरी बात सुने, करप्शन खत्म नहीं की इमरान खान ने? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। पकड़े और जिन्ने गोगी पैसे ले गई है ना, ਹੁਣ बाकी और कोई करप्शन ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। टूने का असर बहुत है, वो आप पे भी हुआ। अगर मेरी गल सुनो, अगर उन्होंने करप्शन ना की थी तो मैं तो फिर सारा बड़ा डाकू होगा जी। मुझे लग रहा है पाकिस्तान मुझे की देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में सिर्फ एक सादक और अमीन करार दी। तीसरे बात लानत भेजे जी उनके ऊपर, उन जजों के ऊपर जिन्होंने क्या जिनमें कहा था यार, आपके मुल्क की अदलिया। मुझे पता है, मेरी बात सुनिए जरा। आपको 2018 में 70 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, 35 रुपए का वो आटा मिल रहा था, 60 रुपए की चीनी मिल रही थी, सब कुछ सही था। जब से वो आया, कहाँ तक चली गई वो चीज? कोई वापस आई अभी तक? मुझे सिर्फ ये बता दे, इमरान आप खान 2018 में ठीक थे क्या? अब ठीक है, मुझे बता दें। तो मियां साहब फिर बाहर चले जाते हैं, बाहर क्यों जाते हैं? आप ही तरले करके नहीं भेजे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ 4-5 साल खा लेंदे हो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ मियां साहब भेजे, मान गया फिर? ਕੀ ਕਰੀ ਫਿਰ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੂਰ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ये सियासत में चीजें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, तो उतार चढ़ाव आता रहता है। नहीं, आपके पीछे पीटीआई वाले खड़े हैं, वो कह रहे हैं नहीं, पीटीआई। वो पीछे नवाज शरीफ अब आपने किसको वोट डाल रहे हैं? नवाज शरीफ नवाज शरीफ को डाल रहे हैं। वो जी पसंद है वोट नवाज शरीफ को डाल रहे सिर्फ आपको मम्मी डैडी बच्चे मिलेंगे जो कहेंगे पीटीआई। अगर आप देखा जाए ना, कारोबार वो भी वो मिलेंगे जो जलसों में जाते। चाचा जी वोट किन्हों पा रहे हो? नवाज शरीफ। हेलो, ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਦੇਖ ਲੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ। मैं किसी को पा सकना वोट में? दसो जरा। दरअसल हम पे ना ਅਸੀਂ अभी ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਵਾਂ। जादू नहीं हुआ, असर नहीं हुआ हमारे पे, जादू का असर नहीं हुआ। जो पीछे तस्वीर, हम यहाँ पे आंटी से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, आई पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? इमरान खान को। इमरान खान को वोट डालने की कोई एक खास वजह की? कोई प्रैक्टिकली कम दसना प्लीज, शौर में दसना। खास काम यही है, वो ईमानदार है, नहीं, जो ये- बेईमान है। नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे और आपको फर्क पड़ता है कि वो हमारे लिए जरूरत जिंदगी सस्ती करे,
निजाम तालीम बेहतर करे, तो ऐसी कोई काम, कोई बड़ा कारोबार बताए। इंशाल्लाह आएगा तो करेगा ना। 3.5 साल में सुना है गोगी थी कोई, वो पैसे लेगी सारे। वो लेके गई है ना, इमरान खान तो नहीं अच्छा, लेके गया। गोगी जो है वो ले गई है, वो लेके गई है। जी आप, सेहत कार्ड उसने बनाया ना, तो अच्छा आपने ये बंद कर दिया। चलो सेहत कार्ड बन गया, उसके अलावा कोई और? फिर भी वो अच्छा, इनसे अच्छा है जो भी है। अच्छा, मतलब कोई वजह हमें अच्छा है। चलो ठीक है जी, वोट किसको देंगे? इमरान खान वजह थी इमरान खान। अच्छा, वैसे ही वोट देंगे। हाँ जी, तुझे दसो किन्हें वोट दोगे? मैं पूछ लेना बारी बारी। अच्छा, वो कह रहे ने जी कि नवाज शरीफ साहब ने अवेयरनेस दी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। मतलब कहते हैं करप्शन के बारे दसिया ने सारा ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ? लेकिन कहते हैं ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੀ, मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਦੀ। नहीं उन चाहिए था काम करा करने 3 चाहिए। साल रह के गया वो। हाँ जी, 3.5 साल में क्या किया? समझ नहीं चाहिए। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुने यार प्लीज। 3.5 साल में इमरान खान को समझ नहीं थी। समझना चाहिए थी कि उन काम करके दिखाने चाहिए थे। अच्छा जी, फिर कहते हैं पहले इमरान खान को समझना चाहिए था, फिर वो काम करते, उनको समझने नहीं दिया। यही बात है। अच्छा, आप ये बताया कि उस्मान बाजार को लगाया पंजाब में, ठीक था वो? नहीं किसी अच्छे ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो ये गलती नहीं है इमरान हाँ खान जी, की? गलती है। तो एक बंदा गलती करता रहा, फिर भी आप चाहते हैं कि वो आए? मैं तो कहता हूँ कि आए। अच्छा, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ जी क्या बात है जी। पॉइंट दसिया जाए, कोई मदद की लोड़ हो तो। अच्छा जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। हजूर, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। बड़े चमकते धमकते नजर आ रहे हैं, क्या खुशी का राज है आपका? जी हमारा लीडर पाकिस्तान वापस आ गया है, हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अच्छा, आपका चेहरा इसलिए दमक रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में खुशहाली बाजी, है। आप इत्तेफाक करते हैं हम वोट डालेंगे? किसको डालेंगे वोट? नूली को, क्यों नोली को डालेंगे? क्योंकि उन्होंने लाहौर इतना अच्छा कर दिया है। मेट्रो ਤੁਸੀਂ अगर लोहड़ी होने का मतलब ये तो नहीं कि नोली को वोट पाना? नहीं, नूली को वोट डालने से यही मुराद है कि बाकी शहरों से अच्छा है लाहौर, साफ सुथरा है। साफ सुथरा लाहौर है। कराची आप बहुत किसको डालेंगे अच्छा जी? है। नून लीग को। नून लीग का वोट डालेंगे जी। अच्छा बात सुने, ये देखें पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान अच्छा जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कैसा बना दिया। है जी। मोटरवेज बना दी, ठीक है जी। लोड शेडिंग देखें। जी। हमने तो 18 की तब्दीली आपने देखी, तो 3.5 पौने 4 साल उन्होंने क्या किया, मुल्क का बेड़ा लोग गर्क खुश कर रहे हैं, दिया। टीवी पर नाचता वो गाना। वो नाचने वाले लोगों को हो रहा है ना, पाकिस्तानी खुश रहते मैं हैं। कहता हूँ वो जादू टूना चला हुआ है ना उनके ऊपर। हम लोग हैं, सादा लोग हैं। देखें 35 रुपए किलो आटा था, ठीक है। 60 रुपए किलो चीनी थी, ठीक है। 70 रुपए किलो पेट्रोल था, ठीक है। 99 रुपीज डॉलर था। अब आज देखिए हम कहाँ पे खड़े हैं। तो गरीब अब ये प्राइजें तब्दील हो गई। इंशाल्लाह नीचे आएंगी ना, हुकूमत आने तो दें। आप नीचे? देखें, मेरी बात सुने, पाकिस्तान से बाहर कोई ममालिक आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं था 3.5 साल की हुकूमत में। ठीक है, अब नवाज शरीफ साहब वापिस आए हैं तो हर बंदा आपके साथ ताउन करने के तैयार है। तुर्की, चीन, सऊदी अरेबिया, UAE, हर बंदा आपके साथ ताउन करने को तैयार है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को वो पसंद करते हैं। अच्छा, तो काम करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इतला है, मुमकिन तौर पर जी बताएं। हो सकता है कि वो इस इलेक्शन इस इलाके से लड़े। अगर मरियम नवाज यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है, जी जाहिर है अच्छे पैकेज, अच्छा इलाका, अच्छा माहौल, समझते हैं कि इलाके के लिए अच्छा होगा? अच्छा मेरी बात सुने, देखें जब पिछला 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो उस टाइम भी बीबी मुख्तरमा के कागज यहाँ से जमा थे। अच्छा जी। हाँ जी, अली साहब कवरिंग कैंडिडेट थे, बीबी के कागज रिजेक्ट हो गए, अली साहब आ गए। ठीक है। अली साहब आए, अली साहब ने इस हल्के में बेइंतहा काम किया। ठीक है। आज भी वो काम करते हैं, अभी भी काम हो रहा है उनके हल्के में। ठीक है जी। 2010 से लेके 2023 तक ये सीट उनके पास थी। ठीक है। उनके वालिद मुख्तरम 2 दफ़ा यहाँ से MNA मुंतखब हुए, 2010 में और 2013 में। 18 में अली साहब आए, अली साहब ने बेइंतहा काम किया यहाँ पे। अगर पार्टी अभी भी टिकट अली साहब को मिलेगी तो इंशाल्लाह उससे भी अच्छा काम होगा। बीबी आएंगी तो तब भी काम जो अच्छा फैसला होगा। नून जो करेगी पार्टी वो- का फैसला है, लेकिन अली साहब ने अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि हमारा लीडर अली परवेज मलिक ही
यहाँ पे MNA का इलेक्शन लड़े और हम उसके साथ हैं। इलाके के अवाम की ख्वाहिश ये है कि मरियम नवाज साहबा तो पूरे पाकिस्तान से कहीं पे भी इलेक्शन लड़ जहाँ सकती से हैं। मर्जी लड़ वो सकती चाहते हैं। हैं कि उनके लीडर जो है वो वहाँ पे इलेक्शन लड़े। कि मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है, इनसे भी जरा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं जी? इस महंगाई के दौर में भी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं, खैरियत? मतलब आपको महंगाई फील नहीं हो रही, महसूस नहीं हो रही? नहीं, हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको किसने कहा कि हम खुश हैं? तो फिर इस खुश ना होने की वजह कौन है? इतनी महंगाई की वजह कौन है? सबसे बड़ी बात तो PDM है, अच्छा। जो 16 महीने काम करके गई है जी। और उसने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। ये नून लीग की हुकूमत जो थी, जो PDM की हुकूमत थी, सारा मुल्क तो बर्बाद उससे होते चले पहले गए। अच्छा जी, उससे पहले 3.5 साल जो इमरान खान के उसके दौर में, इमरान खान साहब के बारे में सबको पता है कि इमरान खान साहब ने क्या क्या काम किए हैं। नहीं वो उनके दौर में। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आटा चीनी इनकी प्राइजें थी नवाज शरीफ के दौर में, वो 60 रुपए की चीनी थी 55 रुपए की, तो 55 रुपए की चीनी जो इमरान खान के दौर में 125-150 की थी, तो इमरान खान के दौर में भी तो महंगाई हुई। आप ये बताया ना कि जब इमरान खान के दौर में 150 रुपए किलो चीनी थी, तो ये PDM की हुकूमत में वो चीनी का रेट क्या था? जी मैं वही तो और पूछ जो रहा आटे हूँ। की कीमत थी वो PDM की हुकूमत में क्या रेट था, ये सारी अवाम को पता है। लेकिन ये हकीकत है कि लोग बिल्कुल भी अपने ज़मीर को नहीं जगाते, हक की बात नहीं करते हैं। उनको सोचना चाहिए कि क्या बेहतर और क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है पाकिस्तान में कि लोग ज़्यादातर जिस तरह के अबाउश जाती हैं वोट दे रहे हैं। जी नून लीग का माँ बाप वोट देते आ रहे हैं तो हमने नून लीग को देना है। आप मुझे 3-4 बड़े काम इमरान खान साहब के बता दें कोई, तो अगर कोई यहाँ पे हो जो नवाज शरीफ के बड़े, आप किसको वोट देंगे जी? सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए नहीं, उससे क्या फर्क पड़ा? क्या उससे इस्लामोफोबिया के लिए आपको नहीं पता कि नहीं, क्या फर्क पड़ा? उसके बाद अभी गजा में लाखों लोगों को मार दिया, क्या फर्क क्या पड़ा? इमरान खान साहब ने गजा के लोगों नहीं तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? आप एक मरतबा इमरान खान साहब को जेल से निकाल के देखिए। फलस्तीन इमरान खान 3.5 साल रहा आरफा सिद्दीकी को एक मेरी बात सुन ना, आपने मेरी बहन मुझसे सवाल किया, मेरी इससे पता क्या पड़ा करार मेरी दाद बहन मंजूर होने के लिए? इमरान खान अगर जेल से बाहर आएगा तो गजा में अमन हो जाएगा। चलो आप मुझे ये सिर्फ बताएं कि इमरान खान का इंतहाबी नारा excuse था me, कि वो आरफा सिद्दीकी को वापस ले आप आरफा सिद्दीकी की बात बाद में कह रहे हैं। पहले आपने जो गजा की बात की ना वो सुन लें कि वहाँ पर जो फलस्तीनी है उनका क्या नारा है, उन्होंने क्या डिमांड की है। उन्होंने यही डिमांड की कि एक दिन के लिए इमरान खान साहब को निकाल दें, एक दिन के लिए निकाल दें, या एक दफा उनको बोलने दें हमारे हक में। फलस्तीनियों की आवाज इमरान खान है और जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनके 95% लोग इमरान खान की तरफ है। ये सिर्फ जो ताजिर यहाँ खड़े ना, ये दुकानदार यहाँ खड़े हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए नून लीग के साथ सपोर्ट करते हैं। ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपना जाती फायदा। अच्छा ये अपना जाती फायदा देखते हैं, काम नहीं बोलने दे प्लीज बोलने दे प्लीज। इमरान खान जिंदाबाद और इमरान खान हक पर है। अच्छा। और तमाम दुनिया के मुसलमानों की आवाज सिर्फ इमरान खान और बिल्कुल सिर्फ PTI है। अच्छा आरफा सिद्दीकी के बारे में उन्होंने नारा लगाया था, मेरा सवाल सुन लें कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो आरफा सिद्दीकी को इमरान खान साहब ने कश्मीर के लिए भी आवाज उठाई, इमरान खान साहब ने फलस्तीन के लिए भी आवाज उठाई, इमरान खान साहब ने हर मुसलमान कंट्री के लिए आवाज उठाई है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए इमरान खान ने आवाज उठाई, वो आज तक किसी भी मुसलमान लीडर ने वो आवाज नहीं उठाई है। बिल्कुल ठीक है जी, इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। ये सब जाती मुफाद की बात कर रहे हैं। ये बहुत सब जाती मुफाद है। सुने शेर क्यों शेर? नहीं वो तो नहीं है। उसने किया उसने मुल्क को क्या किया हमारे वो वापस आए, वो किस लिए वापस आए? उनको लाया गया है, वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आए। 4.5 साल वो वहाँ बैठे रहे, वो मुझे बताएं वो क्यों बैठे रहे, उनको ऐसी कौन सी बीमारी से वहाँ बैठे रहे? मुझे वो अब क्या करने के लिए आए मुझे बताएं। आप एक दिन के लिए इमरान खान को निकाले बाहर। इमरान खान के पीछे पूरा पाकिस्तान है, पूरी अवाम है, पूरी दुनिया के मुल्क का साथ है। ये सब जाती मफाद है, ये सब जाती मफादी ताजीन है, ये कारोबारी लोग हैं। अच्छा कारोबार, अच्छा जी एक मिनट ठहर एक आम बंदा कारो माजी जरा एक मिनट। अच्छा इधर माजी जरा इधर है, माजी इधर आए जरा एक मिनट, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर तो आए ना। नवाज शरीफ हम की कोई बात नहीं करता। और जब आप रोजे मैसेज जाएंगे ना और अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप लोग इंसाफ के साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे, मुझे बताएं। अच्छा वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और गोगी ने बहुत करप्शन की है, उसको बच्चे कितने ने? आप पहले इनको चुप करवा देना, मुझे बताएं किन बच्चों की बात कर रहे हैं आप, किन बच्चों की बात कर रहे हैं आप सिर्फ मुझे ये बताएं। ये पाकिस्तान के लिए आप बताएं तो क्या क्या बाहर बैठे तो जो बाहर बैठे ये नवाज शरीफ छोड़ के गया है,
ये जी जी जब नवाज शरीफ छोड़ के गया तो कितने का घी था, कितने का पेट्रोल था? जब नवाज शरीफ छोड़ के गया घी और पेट्रोल कितने का था? आप बताओ ना, आप बताओ ना। तो ये सारा धरा करा सारा इमरान खान का है। इमरान खान डॉलर कितने का था? बेज़मीन हो गए। जब नवाज शरीफ था डॉलर कितने का था? आप डॉलर छोड़े, आप अब तक बताएं डॉलर कितने गए? 280 रुपए का डॉलर मुझे बताएं। जब इमरान खान गया था डॉलर कितने किया मुझे बताएं? ये 280 का डॉलर इमरान खान ने किए। उसको कलमा नहीं आता। आटे की कीमत क्या थी? चीनी की कीमत क्या थी? मुझे बताएं। चलिए जी बहुत शुक्रिया जी, आप सलामत रहे। मुझे वो पाकिस्तान जिंदाबाद।